हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 और इससे पहले जो है हम लोगों ने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे 8.1 को बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज हम 8.1 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न नहीं लिखे हुए, प्रश्न आप लोगों को किताब में दिया हुआ है या फिर ऊपर हमारा वीडियो में चल रहा है, वहां से आप देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो दिया गया जो मान है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को बनाने से पहले एक समकोण त्रिभुज को बनाना होगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया ABC जिसका कोण B समकोण कहा जा रहा था। तो यहाँ पे हमने कोण B समकोण लेकर एक ABC त्रिभुज का रचना किया, जिसमें दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम AB बराबर 24 सेंटीमीटर AB का मान रख लेते हैं और BC जो है उसका मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान नहीं दिया हुआ, ये है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमको निकालना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब दो भुजा दिया हो और तीसरा भुजा को ज्ञात करना हो तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में मेरा यहाँ पे AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको यहाँ पे AC का मान निकालना है, ठीक है। तो जब AC निकालना है तो हमने बताया था कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। AC अर्थात कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब है AB तो AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC तो BC का स्क्वायर, ठीक है। AC हमको निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर, AB का मान दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24 का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो BC का मान हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 576 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 49। जब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 625, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर 625 होगा, या फिर AC बराबर ये जो स्क्वायर है ये इस पर जाएगा तो वो अंडर रूट में बदल जाता है, इसका आ जाएगा 625, ठीक है। 625 का हम रूट निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 25, अर्थात AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब वह मेरा जो त्रिभुज ABC है इसमें AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और AC हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम AC 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा त्रिभुज का तीनों भुजा का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न एक की ओर देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। ये है एक नंबर का, जिसमें दिया हुआ है साइन A कॉस A, ये दोनों का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम साइन A का निकालते हैं, ठीक। जहाँ दिया हुआ है साइन A बराबर, हमने बताया था यहाँ पे कि लंब और आधार जो है वो आपस में बदल जाता है। वो कब बदलता है, जब यहाँ पे साइन कॉस टेन ये सब में जब यहाँ पे A C B ऐसा दिया हुआ रहता है तब वो बदलता है। तो यहाँ पे मेरा साइन A दिया हुआ है, A का मतलब होता है कि ये आधार है और ये लंब है। अगर यहाँ पे रहता साइन C यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आधार ये बनता और लंब ये होता, कर्ण अपना स्थान नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन A है, इसका मतलब हुआ कि लंब मेरा ये बन गया और आधार ये बन गया। तो लंब मेरा जब ये हुआ तो साइन A का जो है फॉर्मूला क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला होता है लंब
लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ पे हम ए दिए हुए हैं, तो लंब मेरा है BC, यहाँ पे आ जाएगा BC, और कर्ण है मेरा AC। ठीक है, तो BC बटा AC हो गया। BC बटा AC हुआ तो BC का मान मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ जो साइन A है, ठीक है, साइन A जो दिया हुआ है, ये साइन A का मान 7/25 आया, जो आंसर है। ठीक है, अब हम निकालते हैं अगला मान cos A का। cos A, cos का फॉर्मूला होता है, हमने बताया था कि आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे A दिया हुआ है, A का मतलब आधार ये है, तो आधार मेरा क्या बन जाएगा AB, है ना। सॉरी, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे आधार जो है मेरा क्या आ जाएगा AB, तो यहाँ लिखते हैं हम आधार AB, और कर्ण हो जाएगा मेरा AC। ठीक है, तो AB बटा AC हो जाएगा। AB का मान मेरा है यहाँ पे दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 24, और AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 25। तो 24/25 जो है वो cos A का मान निकल गया। cos A का मान जो है वो 24/25 आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इस तरह से मेरा ये जो 1 नंबर है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम 1 नंबर का 2 बताते हैं। 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन C और cos C दिया हुआ है। ठीक है, साइन C और cos C। तो हमको यहाँ पे साइन C और cos C का मान निकालना। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि साइन C जो है, C मतलब आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। C यहाँ दिया हुआ है तो आधार ये आएगा, और A दिया रहेगा तो आधार ये वाला आएगा, जब कोण B समकोण हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा साइन C निकालना है, तो साइन C बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो जब आधार मेरा ये है तो लंब मेरा ये वाला आ जाएगा, मतलब AB आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं साइन C, इसका आता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब मेरा यहाँ पे है AB, तो यहाँ लिखेंगे हम AB, और कर्ण दिया हुआ है AC, तो यहाँ लिखते हैं हम AC। ठीक है, तो AB बटा AC आ गया। अब AB का मान दिया हुआ है यहाँ पे 24, और AC का मान दिया हुआ है 25। तो 24/25 जो है वो मेरा साइन C का आंसर निकल गया। साइन C का जो आंसर है वो आ गया मेरा 24/25। अब हम देखते हैं cos C। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार मेरा BC बनेगा। यहाँ पे पहले हम इसका फॉर्मूला को लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार दिया हुआ यहाँ पे BC, ठीक है, और कर्ण दिया हुआ है AC। यहाँ लिखे हम BC बटा AC। BC का जो मान है वो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और AC का मान दिया हुआ है 25। तो यहाँ पे आ गया मेरा 7/25। ठीक है, ये 7/25 जो है ये मेरा cos C का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर, जो प्रश्न संख्या 2 है। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ठीक है, दिया हुआ है tan P और cot R का मान निकालना है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज है जो कि 8.13 में आप देख सकते हैं आकृति जो दिया हुआ है 8.13, उसमें दिया हुआ है कि PQR, जिसमें कोण Q जो है वो समकोण है। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जो दिया हुआ है, जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और P और R दो न्यून कोण दिया हुआ है। ठीक, PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और PR जो है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक, तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू यहाँ पे आर आएगा ना, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, हमको यहाँ पे क्यू आर ज्ञात करना है, तो क्यू आर भी हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे जैसे हम प्रश्न संख्या 1 में ज्ञात किए। ठीक है, यहाँ पे आधार निकालना है क्योंकि ये आधार है, हमको यहाँ पे आधार निकालना होगा। तो लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर और ये एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर जो है वो दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी क्यू जो है वो दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब 169 में से 144 घटेगा तो मेरे पास आएगा 25। ठीक है, क्या बचेगा 25। अब ये आ जाता है क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 या फिर क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, क्योंकि ये जो रूट स्क्वायर जो है ये बराबर को उस पर जब जाता है तो वो रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो गया 25 और इसका हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि क्यू आर जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से मेरा क्यू आर यहाँ पे निकल गया। अब हम निकालते हैं आगे tan p और cot r का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे पहले tan p का निकालते हैं। ठीक है, tan p बराबर, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे p दिया हुआ है तो आधार ये बन जाएगा और लंब ये होगा, तो लंब बटे आधार है तो लंब होता है मेरा यहाँ पे क्यू आर है ना, और लंब बटे आधार जो है वो हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर बट्टा पी क्यू हो गया। क्यू आर का मान दिया हुआ है 5 और पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, तो इसका जो आंसर है tan p का वो 5/12 निकल गया। अब हमको निकालना है cot r, क्या लिखते हैं cot r बराबर r दिया हुआ है तो आधार ये बनेगा। ठीक है, तो cot का जो फॉर्मूला होता है tan का उल्टा होता है, tan दिया हुआ है क्यू आर बट्टा पी क्यू, तो cot हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा यानी पी क्यू बट्टे क्यू आर। ठीक है, ये लंब बट्टा आधार था तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, सॉरी मिस्टेक हो गया, आधार यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है तो आधार ये होगा, तो क्यू आर बट्टे हो जाएगा मेरा यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर का मान 5 दिया हुआ है और पी क्यू जो है उसका दिया हुआ है 12, तो इसका भी मान 5/12 ही आया। ठीक, अब जो प्रश्न दिया हुआ है कि tan p माइनस cot r का मान निकालें, तो अब हम यहाँ पे tan p और cot r का मान निकालेंगे। ठीक है, tan p माइनस cot r, tan p का हम निकाले हुए थे 5/12 और cot r का भी आ जाता है 5/12। जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे भिन्न का घटाव मेरा बन रहा है, भिन्न का घटाव करेंगे तो 12 और 12 कैल्सियम लेंगे, मेरा 12 आ जाएगा, ऊपर में जो संख्या है वही संख्या ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है मेरा 0/12। जब इसको भाग लगाएंगे मेरा आएगा 0 आंसर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि tan p और cot r जो दिया हुआ है, यहाँ पे tan p और cot r जो दिया हुआ है इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है,